गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है वर्कशीट नंबर 10। ठीक है। और चैप्टर है इसका द्विघात समीकरण, इससे संबंधित है। ठीक है। पहला जो सवाल इसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग जो है वो क्या होगा इनमें से। ठीक है। तो अपने को इसमें जो बताया वो क्या है, मूलों का योग। और मूलों का योग का मतलब होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अपना सूत्र है माइनस बी बटा ए। ठीक है। तो यहाँ पे ए बी और सी के मान अगर देखेंगे अपन तो ए का मान तो एक हो गया है, ए का मान क्या है एक है। बी का मान देखोगे तो बी का मान यहाँ पे कितना है, दो है। सी का मान देखोगे तो सी का मान क्या है, तीन है। ठीक है। इस तरीके से अगर इसमें मान रखे तो माइनस बी यानी कि माइनस का दो, और ए का मान है एक यानी कि दो, माइनस दो बटा एक का मतलब होता है माइनस का दो, यानी कि अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रहेगा। ठीक है। इसी तरीके से सवाल नंबर 2 जो है उसमें दे रखा है समीकरण 2x² प्लस एक्स माइनस 6 के मूलों का गुणनफल। इस बार गुणनफल पूछ लिया है, दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अपना सूत्र होता है सी बटा ए। ठीक है। और सी बटा ए का मतलब होता है, यहाँ अगर देखेंगे तो ए का मान क्या है, दो है। बी का मान क्या है, माइनस का एक है। सी का मान क्या है, माइनस का छः। इस तरीके से यहाँ देखेंगे तो माइनस का छः हो जाएगा, और ए की जगह क्या लिखोगे, दो, यानी कि ये अगर इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का तीन। ठीक है। तो अपना राइट ऑप्शन जो है इसमें क्या रहेगा, इसी तरीके से सवाल नंबर 3 जो है उसमें दे रखा है यदि 1/2 जो है वो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का मूल है तो के का मान ज्ञात करना। ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि अपने को एक मूल दे रखा है, और मूल क्या दे रखा है, 1/2। तो 1/2 अगर प्लस का दे रखा तो उसको माइनस के रूप में लिखना पड़ेगा, और माइनस में दे रखा तो उसको प्लस के रूप में लिखना पड़ेगा। तो क्या कैसे लिखना है अपने को कि 1/2 यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस एक्स, एक्स के पदों में, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, एक्स लिखेंगे, और बराबर क्या लगाना है, जीरो। यानी कि कुल मिला के एक्स बराबर क्या है अपने पास, 1/2 एक मूल है। ठीक है। इसकी जगह को कुछ और संख्या भी हो सकती है। तो एक्स बराबर 1/2 अपन ये जो समीकरण दिख रही है उसमें अपन मान रख देंगे। तो मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर। ठीक है। प्लस के, एक्स की जगह लिखना है 1/2, माइनस 5/4, और बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इसी तरीके से आगे सोल्व करें इसको तो 1/4 ही है, प्लस दो बटा सॉरी 2 के, और माइनस 5/4। आगे इसको सॉल्व करें तो इसमें हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, चार। चार का भाग चार में एक बार, उसका गुणा एक से तो एक आएगा, प्लस है तो प्लस सॉरी इसमें क्या है, दो नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2, क्योंकि मान अपने को x बराबर 1/2 रखना था। सही है। जैसे ही 1/2 है इसका मतलब दो का भाग चार में चार, दो बार, दो का गुणा एक से करोगे तो दो के, ये दो के होगा। ठीक, सॉरी इसको आगे कर लेते हैं, इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार लघुत्तम आएगा, चार का भाग चार में एक बार, उसका गुणा एक से तो एक, प्लस यहाँ पर 1/2 है, दो का भाग चार में दो बार, उस दो का गुणा एक से करोगे तो दो के, माइनस है तो माइनस, चार का भाग चार में एक बार, उसका गुणा एक से तो पाँच बराबर जीरो। इसको इधर भेज दोगे जीरो हो जाएगा। अब -5 और प्लस का एक है तो ये हो जाएगा -4। इधर अपने पास क्या है, 2k बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो k बराबर होगा, -4 को इधर भेजोगे तो चार, और ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा यानी कि दो। तो ये हो जाएगा k बराबर दो। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 4 जो है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² माइनस के एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल समान है। ठीक है। इसमें अगर देखोगे इस सवाल में तो 2x² माइनस के एक्स प्लस के बराबर क्या है, जीरो। और अपने को कंडीशन दे रखी है कि इसके मूल समान है। तो मूल समान कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है, जीरो। ठीक है। अगर ये आप देखोगे तो b² यानी कि माइनस के का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मतलब है दो, सी का मतलब है के, और बराबर कितना है, जीरो। अगर इसमें देखोगे तो माइनस के का स्क्वायर तो के स्क्वायर हो जाएगा, चार का गुणा दो से होगा तो 8k बराबर जीरो। के यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है तो यहाँ बच जाएगा k माइनस 8 बराबर जीरो, यानी कि k बराबर जीरो, और एक हो जाएगा k माइनस 8 बराबर जीरो। ठीक है। यानी कि एक आंसर तो अपना क्या है, k बराबर जीरो, k माइनस 8, यानी कि इस माइनस को इधर भेजोगे, -8 को इधर भेजोगे तो प्लस का 8। तो दो आंसर हो जाएंगे अपने पास, जीरो और 8। ठीक है। सवाल नंबर 5 जो है उसमें दे रखा है
निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? इसमें देखोगे तो 2x² माइनस 7x दे रखा है, इसका मतलब ये तो है। x² माइनस 9 दे रखा तो ये भी है। x प्लस 1 x माइनस 2 इसका गुणा करेंगे तो x², x का गुणा -2 से तो -2x, एक का x से तो प्लस का x, एक का 2 से तो -2 बराबर 0। तो ये भी क्या है, अपनी द्विघात समीकरण है। इसमें देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको अगर सोल्व करो तो लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे, x² प्लस 3 बनेगा इधर, और इधर है अपने पास x², इसको इधर गुणा करोगे तो x की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और x की घात जैसे ही 3 हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो द्विघात समीकरण नहीं क्या है, त्रिघात समीकरण हो जाएगा। इसलिए अपना जो राइट ऑप्शन रहेगा, इसने नहीं का पूछा है तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक है। सवाल नंबर 6 जो है इसमें दे रखा है, यदि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल क्या है, समान है, तो c का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब यहाँ पे c का मतलब ये c नहीं, ठीक है, यहाँ पे c का मतलब वो है कि अल्फा का गुणा बीटा बराबर c बटा a जो सूत्र होता है उसका मतलब होता है। ठीक है। और यहाँ पे अपनी कोई कंडीशन क्या दे रखी है कि मूल क्या है, समान है। और जब मूल समान होते हैं तो अपने को पता है कि मूल जो है वो इसका क्या होगा, -b/2a। क्यों, इसका कारण ये है कि श्रीधराचार्य सूत्र जो होता है उसमें आगे प्लस माइनस करके अंडर रूट b² - 4ac ये सूत्र होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये सूत्र है, इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब मूल समान होता है। तो अपने पास मूल जो है वो इससे निकलेंगे -b/2a से। ठीक है। अब इसने कहा है कि c का मान ज्ञात करना, तो c का मान ज्ञात करना में इसका मतलब है अल्फा और बीटा का गुणा करना है। और अल्फा का मान अपने को पता है कि ये है, बीटा का मान भी क्या है, ये है, दोनों मूल समान है। इसलिए अल्फा की जगह भी अपने को लिखना है b/2a, और बीटा की जगह भी लिखना है -b/2a, और बराबर है अपना c/a। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि b का गुणा b से होगा तो ये हो जाएगा b² प्लस का, 2a का गुणा 2a से होगा तो ये हो जाएगा 4a², और बराबर अपने पास है c/a। ठीक है। इसमें से a से एक स्क्वायर वाला जो a है वो कट जाएगा, तो अपने पास c बराबर मान क्या आ गया, b²/4a, यानी कि राइट ऑप्शन अपना क्या रहेगा, द रहेगा। आ गया समझ में। अगला जो सवाल है इसमें दे रखा है, सवाल नंबर 7 जो है, समीकरण x² - 2x - 35 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। ठीक है। तो नॉर्मल सा सवाल है, इसको मध्य पद को विभक्त करने की जो विधि जो है अपनी, तो x² - 2x - 35 बराबर क्या दे रखा, 0, यानी कि प्लस माइनस करने पर अपने को b लाना है, और गुणा करने पर अपने को a/c करना है, यानी कि -35, और प्लस माइनस करने पर अपने को लाना -2। तो इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो -35 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर -2। तो इसमें 7 के पहाड़े में ये संख्या आती है, तो 7 जो है वो तो रहेगा माइनस का, और 5 रहेगा वो प्लस का रहेगा। ठीक है। तो अपन ने मध्य पद को विभक्त किया है, तो x² - 7x प्लस 5x - 35 बराबर 0। इसमें ध्यान रखना है कि ये दोनों आगे पीछे लिख सकते हो, +5 पहले लिखोगे तो भी वही बात है, और -7 पहले लिखोगे तो भी वही बात है। ठीक है। आगे इसको सॉल्व करें तो इसमें है x², यानी कि इन दोनों पदों में कॉमन जो है वो क्या है, x है, तो यहाँ बच जाएगा x - 7। इसी तरीके से इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस का 5, तो ये हो जाएगा x - 7 बराबर 0। एक बार अपने को x - 7 लिखना है, और एक बार लिखना है x + 5 बराबर 0। x - 7 बराबर भी 0 लिखना है, x + 5 बराबर भी क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो यहाँ तो हो जाएगा x बराबर 7, और ये हो जाएगा x बराबर -5, यानी कि अपना राइट ऑप्शन जो है इसमें रहेगा +7 और -5, यानी कि ब। ठीक है। सवाल नंबर 8 जो है, समीकरण 2x² - 3x + 6 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात करना है। तो मूलों का योग जो ज्ञात करना है उसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है। और -b यानी कि माइनस तो पहले से सूत्र में है ही है, b की जगह लिखना आपको -3/a की जगह क्या लिखोगे, 2, यानी कि हो जाएगा 3/2 अपना राइट आंसर रहेगा, यानी कि ब ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है। सवाल नंबर 9 लास्ट सवाल है इसका, यदि द्विघात समीकरण x² - 2x प्लस k के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है। मूल समान है, इसका मतलब क्या है, b² - 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। b की जगह आप क्या लिखोगे, -2 का स्क्वायर -4, a की जगह लिखना आपको कुछ नहीं है तो 1, c की जगह लिखना है
के और बराबर क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -4 के बराबर क्या रहेगा 0। ठीक है, आगे सोल्व करोगे इसको तो -4 के बराबर हो जाएगा -4, माइनस से माइनस कट जाएगा और के बराबर हो जाएगा 4/4, यानी कि आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा 1 होगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा द रहेगा। ठीक है, इस तरीके से अपनी जो क्लास है यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।